Assalamu alaikum. I am Kamar Abbas and I am hopeful you all will be fine. इस दुनिया में हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी वर्थ को बढ़ाए, वो अपनी कीमत को बढ़ाए। हर शख्स ये चाहता है कि वो वर्थफुल होना चाहिए, वो वैल्यूफुल होना चाहिए। लेकिन हम अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। 4 मेन फैक्टर्स हैं विच कैन बिकम द रीज़न ऑफ अ वर्थफुल पर्सन, जो हमारी वैल्यू को, जो हमारी वर्थ को बढ़ा सकते हैं। उन 4 फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर है वो ये है कि वी शुड थिंक ब्रॉड। हमें बड़ा सोचना होगा, हमें एक अजीम सोच के साथ चलना होगा। थिंक ब्रॉड के साथ इसको एक और टर्म के अंदर भी यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हमने ऊंची सोच सोचनी है, हमने पॉजिटिव और बहुत बड़ा सोचना है, ताकि अल्लाह की ज़ात हमें वो ना दे तो उससे कम ज़रूर दे। देखिए, एक हाथी का शिकार करने वाले शेर हमेशा हाथी का शिकार करने के लिए ही उसकी तरफ मूव करते हैं। उन शेर जितने भी होते हैं, चाहे एक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होता कि हाथी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, ये हमें हरा सकती है, ये हमें भगा सकती है। वो वहाँ से भागने का सोचकर आते ही नहीं हैं। जब शेर किसी बड़े जानवर का शिकार करने आता है तो वो शिकार करने की सोच के आता है, वो उसको खाने का सोच के आता है, वो उससे हारने का सोच के नहीं आता। ऐसे नहीं हम कहते होते, बड़ी बड़ी पोट्रीज लिखी दी गई हैं कि एम्स हाई इफ़ यू वांट टू हिट द स्काई। अगर हमने स्काई को हिट करना है तो हमारे एम्स बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। हमने अगर वर्थफुल होना है, अगर हमने वैल्यू रखनी है, हमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सोचना होगा, हमें बहुत ब्रॉड सोचना होगा, हमें बहुत पॉजिटिव सोचना होगा, हमें बड़ा सोचना होगा, ताकि अल्लाह तबारक व ताला अगर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हमें वो ज़रूर दे दें जो उससे कम है। दूसरी अहम बात, जब हमने बहुत बहुत बड़ा सोच लिया, हमारी थिंकिंग्स ब्रॉड हैं, हम ओवर थिंक करते हैं, तो दूसरी बात ये आती है कि हम जिस प्रोफेशन से भी बिलोंग करते हैं, हमारा जो शोबा है, वी शुड इम्प्रूव आर स्किल्स। हमने अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करना है। इफ़ वी आर लेक्चरर, हमें बेहतरीन लेक्चर बनने के लिए बेहतरीन लेक्चर्स को तैयार करके जाना है। हर एक एग्जाम्पल कोट करनी है, हर एक मेथड इस्तेमाल करना है जो स्टूडेंट के लिए फिजिबल होना चाहिए। अगर वैल्यू बनानी है, अगर वर्थफुल बनना है, तो दूसरा बड़ा अहम काम कौन सा करना है? वो ये करना है कि हमने अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव करना है। और अगर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर जाते हैं तो हम जिस सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो हमारा कोई भी क्लास है, बिजनेस क्लास है, अगर आप वहाँ पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप कैशियर हैं तो आपको कैशियर के वो सारे स्किल्स आने चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। अगर आप बैंक के अंदर किसी और जॉब पे काम करते हैं तो आप उस जॉब की स्किल्स के एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि आपकी इम्प्रूव्ड स्किल्स आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा दे सके। 2 बातें, पहला था कि हमने बहुत बड़ा सोचना है, ओवर थिंक करना है, ब्रॉड सोच रखनी है। दूसरा, जब हम बड़ा सोच लेते हैं, बड़ा सोचने के बाद जिस काम को करने का हमने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी स्किल्स को बहुत बेहतर करना है, ताकि हम उस काम को करने में कामयाब हो जाएं। और तीसरी बात, इन तीनों से भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अगर ब्रॉड थिंकिंग कर ली या ओवर थिंक कर ली है, हमने अपनी ज़ात के अंदर मौजूद सारे स्किल्स को इम्प्रूव कर दिया, पॉलिश कर दिया, देन नाउ वी शुड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वी शुड बिकम द पर्सन हु ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू अदर्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर हम अपने ऑफिस के अंदर हैं, अगर हम अपने घर के अंदर हैं, अगर हम अपने दोस्तों के साथ हैं, हर बंदा हमें रिस्पॉन्सिबल समझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने काम को वक्त पे करना, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना, अपने काम को ऐसे अंदाज से करना कि आप जैसा कोई ना कर सके।
रिस्पॉन्सिबल बनना है, यू शुड बिकम एबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड। आप हर एक चीज़ के रिस्पॉन्ड के लिए काबिल होने चाहिए। इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन यू आर सक्सेसफुल, इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन यू आर वर्थफुल, इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन यू हैव अल्लाह, यू नो, आप एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो शर्त ये है, कामयाब होना है, वर्थफुल होना है, वैल्यू को बढ़ाना है। तो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहते। ये ऐसे है जैसे किसी साइकिल को बगैर चेन के हम चलाते हैं, ऐसा नहीं करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनी पर्सन। हमने 3 बेहतरीन किस्म के फैक्टर बयान किए जो एक वर्थफुल पर्सन बनने के लिए ज़रूरी थे। पहला हमने कहा कि अगर किसी ने वर्थफुल बनना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करे। फिर हमने कहा अगर किसी ने वर्थफुल बनना है तो उसको चाहिए वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करे। तीसरी थी अगर वर्थफुल बनना है रिस्पॉन्सिबल बने। और चौथी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपका रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि वो वक्त जिसके अंदर आपने की काम करना होता है। आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपको अगर एक काम 10 घंटे के लिए दिया जाता है, आप 8 घंटे में काम करें। अगर आपको कोई काम 50 घंटे के लिए दिया जाता है, आप उसको 30 से 40 घंटे में ख़त्म कर दें। आप उस वक्त बेहतरीन इंसान होंगे, आप उस वक्त सबसे वर्थफुल इंसान होंगे जब आप अपना रिएक्शन टाइम कम करेंगे। आपने जो लिमिट है काम को करने की, वक्त जो दिया गया है उससे बहुत कम, आपने उससे बहुत पहले काम करना है। तो ये वो फैक्टर्स थे। रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।